नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों अभी हम डिस्कस करने वाले हमारे आर.एस. अग्रवाल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे नेक्स्ट वन जो हमने डिस्कस किए थे फोर्थ पार्ट से आगे हम फिर इस फिफ्थ पार्ट में जितने भी आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सभी के सभी साथी जल्दी से इस इंपॉर्टेंट लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों आज का ये सेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए कल वाले सेशन में थोड़ा जो वीडियो क्वालिटी था वो इतना सही से था नहीं, तो इस वजह से इस सेशन को अभी हम कंटिन्यू करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन कल वाला अगर समझ में नहीं आया हो तो आप उसको आज बेहतर कर लीजिएगा। ओके चलिए, बहुत बढ़िया, काफी सारे साथी लाइव हो चुके हैं। एज क्या होगा डीपी दिल्ली पुलिस के लिए? एज मैंने बताया था 18 से 25 है। SC ST के लिए 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है और साथ ही विडो या फिर डाइवोर्स्ड है उनके लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है। ठीक है, हाइट वगैरह भी बताई थी 171, जो वुमेन के लिए अलग, मैन के लिए अलग, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या एग्जाम का पैटर्न है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है अभी थोड़ी देर पहले, दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस का कंबाइंड है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ओके चलिए शुरुआत करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन की। क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर के घोल को उबालकर उसमें 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का परसेंटेज क्या होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या करना है इंपॉर्टेंट बात को साथ, ये कल वाला चीजें बहुत अच्छे से रिपीट कर रहे हैं आपका, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ओके चलिए, 7% लवण वाले 12 लीटर के घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया। एक इंपॉर्टेंट बात, पहले जो मिक्सचर था वो 12 लीटर था, फिर देखो 4 लीटर यहां से वाष्पित कर दिया तो बचा 8। अब देखो 12 का 7% हमारे पास क्या है? लवण। क्या है? ओके यहां ध्यान दीजिएगा, अगर लवण की मात्रा 7% है तो हमारे पानी की मात्रा कितनी होगी? 93%। लेकिन उसको पता करने की जरूरत नहीं है, पहले मैं बेसिक से बता देता हूं फिर आप लोगों को इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। ओके चलिए, तो यहां पर 12 का 7% 0.84, तो यहां कितना बचेगा? 11.16। फिर हमें बोला 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया तो पानी अब कितना चला गया तो 7.16 होगा। लेकिन क्या लवण चेंज हुआ? क्या नहीं भैया, वो तो अभी भी उतना ही है। अब हमें बोला है कि इस वाले मिक्सचर में लवण का परसेंटेज बताओ, तो 0.84%, 0.84 लीटर है, आउट ऑफ 8% के लिए गुणा 100, पॉइंट हटाया 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया तो हमारा रिजल्ट बनेगा 10.5%। क्लियर है? बहुत इजीली आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। एक और तरीका बताऊंगा कि आप परसेंट पर कार्य करके अपना उत्तर कैसे दे सकते हो। ओके चलिए, अब समझिएगा बात को। 7% पे कार्य कैसे कर सकते हो? पहले मिक्सचर कितने का था? 12, फिर मिक्सचर 4 लीटर उठाने से कितने का हो गया? 8। मुझे एक बात बताओ, पानी की मात्रा को वाष्पित करेंगे तो लवण का परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा? ओके, लवण का परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा? तो सीधी सी बात है, पानी को वाष्पित करेंगे लवण बढ़ेगा, इसलिए ऊपर बटे में 8, तो 12 × 7 83 बटा 8, तो रिजल्ट हो जाएगा 10.5%। नीलमणि जी, जिस टॉपिक में कुछ वीडियोस बाकी होंगे उसमें जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ठीक है, चिंता मत कीजिए। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा। 50% अम्लीय 9 लीटर के दर में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए? कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। समझना मेरी बात को, 50% के अम्लीय वाले 9 लीटर के दर में, तो देखिए अब हमारे पास 2% है, तो बात को समझना, अगर एसिड 50% है तो वाटर भी कितना होगा? 50%। अब इसमें और कितना पानी मिलाएं कि अम्ल की सांद्रता 30 रह जाए? अगर एसिड 30% है तो हमारे ये कितना हो जाएगा? 70%। ओके, ये 50% अम्ल था तो 50% वाटर, अम्ल 30 हो जाएगा तो वाटर कितना हो जाएगा? 70। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ओके, एक इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही काम की बात है कि जिस मात्रा को मिलाया जाए और जिस मात्रा को घटाया जाए उसको काम में नहीं लेना है।
ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको, जिस पहले भी क्वेश्चंस कराया था तब भी, जिस मात्रा को मिलाया जाए और जिसको घटाया जाए उसको काम में नहीं लेना। बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट बात को ध्यान दीजिएगा। 9 × 50/30, इसको काम में लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 जा 5, 3 जा 50। तो आप बताइए 9 से 16 हो गया, तो इंप्रूवमेंट कितने लीटर का हुआ? 6। ओके, जो मात्रा बढ़ेगी तो बढ़कर मात्रा आंसर आएगी, घटेगी तो घटकर मात्रा आंसर आएगी। ओके, टीएच को करेंगे कंटिन्यू, मॉर्निंग वाला बैच है करंट अफेयर, बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, चिंता मत करो। एक हफ्ते का मैं एक कंप्लीट वीडियो डाल दूंगा, उसके बाद सारी चीजें हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सारी चीजें कंटिन्यू फिर चलती रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कल वाले कुछ क्वेश्चंस मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि भी देखो कल वाले वीडियो सेशन में कुछ थोड़ा वीडियो क्वालिटी का दिक्कत था, इस वजह से सारी चीजें मैं वापस करा रहा हूं, चिंता मत करो, कुछ नए क्वेश्चन भी होंगे आगे चल के। ओके, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी, 40 चीनी है तो दूसरा 60 होगा पानी। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाएंगे नए घोल में? 50%। अगर चीनी 50% होगी तो पानी भी तो 50%। इसको मिलाना क्या था? चीनी। तो चीनी देखो वापस सुनो, पहले 40 चीनी थी तो ये 60 हो गया, फिर 50 तो ये 50। जिसको मिलाएं या जिसको घटाएं उसको काम में नहीं लेना, तो हमें ये आंसर होगा। अब क्या करना है, 300 का गुणा इन दोनों से कर लीजिए बस। 50 से वैल्यू कटी 6 बार तो आ गया 360। 300 से 360 हुआ तो मात्रा कितने लीटर मिली? 60 लीटर, और यही हमारा रिजल्ट होगा। क्लियर है मेरी बात? अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तीन लीटर के चीनी के घोल में 40% चीनी, अगर चीनी 40 है तो दूसरा यूनिट 60 होगा। इसमें 1 लीटर पानी मिलाया। अब देखो 3 लीटर का जो घोल था, अब वो घोल कितने लीटर का हो गया? 4 लीटर। क्लियर है मेरी बात? अब इसे क्या करना, ध्यान दीजिएगा। 1 लीटर पानी मिलाया तो 3 से कितने यूनिट बढ़कर 1 यूनिट बढ़कर कहां पहुंचे? 4 पर। याद क्या रखना है, 3 का 60% तो 1.8, और आप बताओ 3 का 40% 1.2। ये है हमारे 40% तो है चीनी, और ये हमारे क्या है भैया? पानी। फिर हमें बोला इसमें से 1 लीटर पानी यहां से और मिलाएं, तो आप बताओ जो पानी एक 1.8 था वो कितना हो गया? 2.8। क्या इसकी मात्रा में कोई चेंज हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी तो दूसरा यूनिट 60। तो देखो 3 का 60% 1.8, 3 का 40% 1.2। इस घोल में 1 लीटर पानी और मिलाया, तो देखो पानी 1.8 से बढ़कर 2.8 हो गया। फिर हमें बोला नए घोल में चीनी कितनी होगी, तो नए घोल में तो चीनी ये रही 1.2, कितने में? अब मिश्रण 3 नहीं है, मिश्रण 4 है, और परसेंट के लिए गुणा 100। यहां से पॉइंट हटाया 0, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 12 3 बार, 3 × 10 कितने परसेंट है? 30%। क्लियर है सभी को? ओके, बिल्कुल सभी साथी इस चीज को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा। चीनी और पानी के 12 लीटर के घोल में 4% चीनी है। इस घोल को गर्म करके 2 लीटर पानी को उड़ा दिया, तो आप बताइए पहले जो मात्रा थी वो थी 12 लीटर, और 2 लीटर का हमने वाष्पीकरण कर दिया, तो आप बताइए मात्रा कितनी बची? 10 लीटर। पहले बताओ इस बात में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं होना चाहिए। ओके, अब आपको बोला है 4% चीनी है, तो भैया अगर 4% हमारे पास चीनी है तो हमारे पास पानी की मात्रा कितनी होगी? 96% होगी कि नहीं होगी? तो देखो 12 का 4% 0.48, 0.48, तो ये कितना हो जाएगा? 11.52। क्यों? 12 में से इसको माइनस करोगे तो 11.52 ही बचेगा। फिर हमें बोला है कि 2 लीटर यहां से पानी उड़ा दो, तो भैया पानी बचा कितना? 9.52 ही बचा। पर क्या ये मात्रा चेंज हुई क्या? नहीं, ये तो अभी भी सेम का सेम है। पता चला सभी को? अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां बोला है कि नए वाले मिश्रण शेष घोल में कितने % चीनी? चीनी तो ये रही, कितने में से आउट ऑफ 10?
परसेंट के लिए गुणा 100, तो पॉइंट हटाया 2 जीरो, 0 से 0 कैंसिल, 48/10 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4.8%। कौन से ऑप्शन में मौजूद है हमारे? सी ऑप्शन में। बताओ चीजें समझ में आ रही है? सब लोग एक बार थम्स अप का मैसेज करो कि वाकई में चीजें समझ में आ रही है। मैं आप लोगों के लिए कल के सारे प्रश्न वापस करवा रहा हूं। क्यों करवा रहा हूं? कल थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी सही नहीं थी, इसलिए सोच रहे हैं भी आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। फिर भी नहीं पढ़ते हो तो फिर गलती आप लोगों की, ठीक है। हमारे एंड से जितना प्रयास हो सकता है हम पूरा प्रयत्न करते हैं आप लोगों के लिए, ओके। चलिएगा दोस्तों, आप सभी लोगों को थोड़ी देर पहले आपको पता होगा मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है। आप सभी लोग भी क्या करना है, ट्विटर पे जाके ब्रिंग बैक एग्जाम्पल एजुकेशनल चैनल को सपोर्ट करना है, सपोर्ट एग्जाम्पल। शिक्षक के नाते हमारा एक फर्ज बनता है कि जितने भी, मैं और भी हमारे जो शिक्षाविद हैं जो यूट्यूब चैनल से पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी प्रयास कीजिए कि एजुकेशनल चैनल को सपोर्ट कीजिए। अब हमारे पास जो मौका है यूनाइटेड रहने का है, प्रयास कीजिए कि आज इस जो एजुकेशन की जो क्रांति चल रही है इसमें अगर आप लोग वाकई में सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे सभी साथियों सबसे कहूंगा, आप चाहे फेसबुक पे हो, इंस्टा पे हो, यूट्यूब पे हो, कहीं भी हो, एक आपको हैशटैग लिखना है, ब्रिंग एग्जाम्पल, बिना स्पेस के लिखना, ध्यान रखना, नहीं तो आपकी बात नहीं पहुंच पाएगी। अगर आप स्पेस के साथ, बिना स्पेस के साथ लिखते हो तो वो एक हैशटैग के रूप में काम करता है और वाकई में वो बात वहां पहुंचती है। और इसका सबसे बड़ा जो माध्यम है वो है ट्विटर। प्रयास कीजिए, जिनके पास ट्विटर अकाउंट से नहीं है तो बनाने का प्रयास कीजिए और आज ये हैशटैग जरूर चलाइएगा, ब्रिंग बैक एग्जाम्पल। सिर्फ आप एक ये मैसेज लिख भी दोगे ना तब भी बहुत चीजें आपके ये काम करेगी और इस चैनल, एजुकेशनल चैनल को सपोर्ट होगा बिल्कुल। सभी साथियों से विशेष अनुरोध, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 40% एल्कोहल के 5 लीटर के विलियन में, देखो 5 लीटर का एक विलियन है जिसमें 40% एल्कोहल, 40% एल्कोहल है तो दूसरी मात्रा 60% होगी। ये भैया हमारे एल्कोहल है तो ये हमारा पानी की मात्रा होगी। 1 लीटर पानी डालने पर, तो अब बताइए मिश्रण कितने का हो गया? 6 का। तो विलियन में एल्कोहल की कितनी प्रतिशतता होगी? नए वाले विलियन में एल्कोहल की प्रतिशतता कितनी होगी? नीलमणि शुक्ला जी, उसके लिए आपको फाउंडेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। लक्ष्य बैच बेसिक मैथ परीक्षाओं के लिए बनाया गया है और उसमें उतना कंटेंट उससे ज्यादा ही अपलोड किया, कम नहीं। प्रयास कीजिए, आप अगर और अच्छे से चीजों को और डीपली पढ़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच है उसके लिए, ओके। चलिए, तो 5 का 60% तो ये हो गया 3 लीटर, तो भैया ये 2 लीटर ही तो होगा, तभी तो टोटल कितना हो गया? 5। अब ध्यान दीजिएगा, अब समझिएगा बात को। यहां से बोला गया 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियन, तो आप बताओ 1 लीटर पानी डाल दिया तो अब देखो 3 की जगह ये पानी 4 हो गया, पर ये तो अभी भी 2 यूनिट ही है ना, तभी तो टोटल 6 हो रहा है। तो नए विलियन में एल्कोहल कितना होगा? तो एल्कोहल भैया अभी भी 2 लीटर है, कितने में से? 6 में से, परसेंट के लिए गुणा 100, 2 से 6 3 बार और 100/3 होता है 33 से 1/3%। समझ में आई बात सभी को? तो 33 1/3% आपका आंसर होगा। ये आप जरूर इसको सॉल्व आउट कर लीजिएगा। कौन से ऑप्शन में मौजूद है? हमारे डी ऑप्शन में बिल्कुल डेफिनेटली मौजूद है, ओके। आगे बढ़ते हैं, सब लोग बताइएगा फिर। अब इसको थोड़ा मैं जल्दी सॉल्व करा देता हूं। सेम क्वेश्चन है, ये सेम ही तो आ गया है, इस क्वेश्चन को हटा देते फिर, है ना। चलो फिर भी बता देता हूँ, फिर अभी ज्ञानी प्राणी कुछ कहेंगे भी हमारे समझ में नहीं आया। देखो 50% एल्कोहल है तो वाटर भी 50 होगा। कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि उसके अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए? अल्कोहल अगर 30 हो गया तो 70 होगा। क्या मिलाया जाए? पानी मिलाया जाए, तो इसको काम में नहीं लेंगे तो यह आंसर देगा। तो 9 × 50/30, 0 से 0 3 से 3 बार, 5 दिया 15,
तो जो यूनिट 9 थी अब 15 हो गई, तो आप ही बताओ कितना मिला, 6 ग्राम। तो आंसर हो जाएगा 6 ग्राम। ग्राम में यूनिट दे रखी इसलिए हमने आंसर भी इसी ऑप्शन से दिया। ओके, अब ये भी सेम का सेम है, ऐसा आप लोग कर सकते हो, फिर भी चलो जल्दी से मैं क्लियर आउट कर देता हूँ। 50 ग्राम का मिश्र है, धातु है ये टोटल, मान लीजिए 80% सोना है, 80% सोना है, तो दूसरा कितना होगा 20। इस धातु में कितना और सोना मिला है कि मिश्र धातु में 95 सोना हो, 95 अगर सोना हो तो दूसरा यूनिट 5 होगा। तो जिसको मिलाएं या घटाएं उसको काम में नहीं लेना, यही ट्रिक सिखा रखी है मैंने। अब हमें क्या करना, ध्यान दीजिएगा, 50 इंटू 20 बटा 50 इंटू 20 बटे में 5 से यूनिट 10 बार, और 20 इंटू 10 हो गया 200। पर ये आंसर नहीं है, अगर यूनिट 50 से 200 हुई है तो इंक्रीमेंट कितने का होगा, 150 का। और कौन से ऑप्शन में मौजूद है, हमारे बी ऑप्शन में। क्लियर है मेरी बात? बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बताइए। चलिए, सेब के मूल्य में 25% कमी आने पर एक ग्राहक 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब खरीद पाता है, तो इसका घटा हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य कितना होगा। और इस क्वेश्चन के लिए मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रिक समझाई थी, और इस ट्रिक को मैं अभी लिखता हूं, और इस ट्रिक का नाम था 1 किलोग्राम का प्रतिशत। बस इतना सा प्रोसीजर, और डेफिनेटली आपका उत्तर आएगा। बाकी एक अदर प्रोसीजर ये भी है, मुझे एक, चलो अदर प्रोसीजर से समझाता, फिर आपको ट्रिक दुगनी समझ आएगी। ध्यान दीजिएगा, 240 का आज 25% कम देना पड़ेगा दुकानदार को, 240 का 25% कम देना पड़ेगा। तो 240 का 25% यानी 1/4, तो यूनिट कितना आ गया, 240 का 1/4 लाओगे 60 आएगा, और 60 में 2 किलोग्राम, तो एक कितने का पड़ा, 30 का। ठीक है, ये तो हुआ पूरा बेसिक प्रोसीजर। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट ट्रिक बताई थी मैंने, 1 किलोग्राम का परसेंट। अरे भाई 240 में अगर 2 किलो आते हैं तो हमारा 1 किलो कितने का पड़ा, 120। इस 120 का बस परसेंट कौन सा जो गिवन है, 120 का 25%, यानी 120 का 1/4 कह दूं मैं, अरे भाई 25 1/4 ही होता है, 25/100 1/4, तो रिजल्ट हो गया 30 रुपए। और ये कौन से ऑप्शन में मौजूद है, हमारे फर्स्ट ऑप्शन में। बात समझ में आई? बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये परसेंटेज का 89वां प्रश्न है, 89th क्वेश्चन। ओके, सीरियल से सारे इससे पहले भी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वन क्या है। क्वेश्चन है, यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% कमी आ गई तो कोई व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ ज्यादा खरीद पाता है, तो आपको बताना 1 रुपए में प्राप्त रबड़ की संख्या कितनी होने वाली है। अब ध्यान दीजिएगा, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, 25% की कमी हुई, मुझे बता सकते हो 25% होता कितना है, 1/4 होता कि नहीं होता है। और इसकी कमी आ गई तो मैं कह सकता हूं, अगर 4 पर 1 यूनिट की कमी आई तो हमारा 3/4 होगा कि नहीं होगा। अब हम कह सकते हैं कि हम 3/4 रुपए में कितनी वस्तु ला पा रहे हैं। मान लीजिए हम के वस्तु ला पा रहे, कितनी वस्तु ला रहे हैं, कि रबड़ ला रहे हैं ना, तो रबड़ को आर से लिख दो, 3/4 रुपए में आर वस्तु, तो 1 रुपए में कितनी लाओगे, तो आप कहोगे 1 रुपए में लाएंगे हम 4/3 वस्तु, 4/3 इंटू आर। अब आप बताओ, जीत हार पास फेल कम अधिक क्या दर्शाते हैं, मुझे जल्दी से बताओ। जीत हार पास फेल कम अधिक देरी और पहले, ये किसको दर्शाते हैं बताओ, अंतर को दर्शाते हैं। तो आप बताइए, आज जो हम ला रहे हैं वो पहले के सापेक्ष में कुछ ज्यादा है, इसका मतलब जो आज वाली वैल्यू जो आ रही है 4/3 आर वस्तु, जो पहले हमें कुछ भी वस्तु, मान लो आर रबड़ ला रहे थे हम, उससे कितनी अधिक है, 2 अधिक है। अब आप कहोगे गुरुजी आपने यहां माइनस क्यों रखा, ये माइनस रखा कि नहीं रखा बताओ। माइनस इसीलिए रखा क्योंकि जीत हार पास फेल कम अधिक देरी और पहले अंतर को दर्शाते हैं। अगर हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 3 बनेगा, तो ये बनेगा 4r माइनस ये बन गया 3r इक्वल टू 2। 4 में से r गया तो r, ये भाग में उधर जाके गुणा होगा, 3 दूनी 6,
तो आप बताओ 1 रुपए में आप कितने रबर ला सकते हो, तो रिजल्ट हो जाएगा 6। अब बताओ मेरी बात आपको समझ में आई? इसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है क्या? ये प्रश्न मैं कहूंगा आज के इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन अभी आगे आएगा, वो आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? सब लोग एक बार थम्स अप का मैसेज कर दो, सेशन अच्छा लग रहा है। कम से कम एजुकेशनल चैनल्स को सपोर्ट करने का प्रयास प्रारंभ कर दो। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत और कोशिशें की जाती है। आज के टाइम में भी अगर आपको समय निकालकर कोई पढ़ा रहा है ना, तो इस चीज की महत्वपूर्ण इस चीज को समझ लो। बिल्कुल। आगे बढ़े फिर, जल्दी से बताओ। चलिए, अब एक ऐसा क्वेश्चन और है जिसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को आंसर करना है। ओके, जल्दी से बताओ। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3% कमी होता कितना? 1/3। 3 पर 1 यूनिट की कमी, तो मैं कह सकता हूं भैया 2/3 हो गया। अब जो भी पुरानी वस्तु उसके रेस्पेक्ट में हमारे 1 यूनिट की कमी आई, तो 2/3 हो गया। तो हम कह रहे हैं भैया 2/3 रुपए में हम लोग कितनी वस्तु ला रहे हैं? कुछ भी। ये क्या ला रहे हैं भैया? कौन सी वस्तु ला रहे हैं? कुछ भी वस्तु मूल्य ला रहे हैं, तो हमने वही मान लिया, रबर लाए, आर लिया। तो आप बताओ 2/3 रुपए में अगर हम आज आर वस्तु ला रहे हैं, तो 1 रुपए में कितनी लाएंगे? आर इंटू 3/2। ठीक है, 3r/2 बोल सकता हूं। अब आज जो ये वस्तु आई है, ये पुरानी वस्तु की तुलना में 4 वस्तुएं अधिक मिल रही है। अब मुझे बताओ, जीत हार, पास फेल, कम अधिक, देरी और पहले हमेशा डिफरेंस को दर्शाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं कह सकता हूं जो आज हमें वस्तुएं मिल रही है और जो पुराने हमारे रबर मिलते थे, उनके बीच डिफरेंस कितने का पड़ा? 4 का। पिछले में 2 का डिफरेंस था तो मैंने 2 रखा, इस बार 4 का डिफरेंस है, बिल्कुल डेफिनेटली मैंने 4 रखा है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से ये बन गया 3r माइनस 2r बटे में 2 बराबर 4। तो आप बताओ 3r में से 2r गए तो r बचा, ये भाग वाला इधर गुणा, तो रिजल्ट बन गया 8, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। 1 रुपए की 8 वस्तु। क्लियर है सभी को? मेरे हिसाब से इस प्रश्न में अब आज के बाद आप लोग कभी नहीं कर रहोगे। ठीक है, RS अग्रवाल का सेशन यूट्यूब पर ही चल रहा है, और अगर मान लीजिए ऐप के ऊपर भी आएगा डिफरेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। 92 क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने जरूरी है। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा का मैक्सिमम मार्क्स कितना था? ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में अगर आपको पास होना है तो मिनिमम कितने परसेंट कंपलसरी है? 35%। ओके, एक विद्यार्थी कह रहा है, मान लीजिए कि विद्यार्थी है। ओके, ये विद्यार्थी कह रहा भैया इसको 40 नंबर मिले, लेकिन ये 30 से फेल हो गया। अब इसका मतलब अगर इसको 30 नंबर मिल जाते तो क्या हो जाता? पास। काफी बार आप सुनते हो ना कि पिछले एग्जाम में 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से, 4 नंबर से। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वो 1 नंबर उनको मिल जाता या जुड़ जाता तो वो क्या हो जाते? पास। अब ध्यान दीजिएगा, 35% का यूनिट हमारे 40 लाने थे, 30 अगर मिल जाते तो पास। 35% हमारे किसके बराबर हो जाएंगे? 70 यूनिट के। तो हमारे 1% की वैल्यू 70/35, 1% पड़ा 2 का, और 100% की वैल्यू तो 2 इंटू 100 करेंगे तो रिजल्ट कितना? 200। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बिल्कुल उसमें नहीं होगी अजय कुमार।
चलेगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अनिवार्य है, उत्तीर्णांक 40% है। एक विद्यार्थी को 185 नंबर मिले और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 15 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण। यानी अगर उसको 15 नंबर मिल जाते तो उसको क्या हो जाता, वो पास हो जाता। ओके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या करना, पास होने के लिए 40% चाहिए, 185 मिले और 15 से क्या हो गया, फेल। अगर वो मिल जाते तो पास। तो हम कह सकते हैं 40% का मान कितने के बराबर, 200। तो हमारे 1% का मान हो गया 5 और हमारे 100% का मान कितना, 500, जो हमारे कौन से ऑप्शन में मौजूद है, सी ऑप्शन में। क्लियर है मेरी बात? क्या हम आगे की ओर चल सकते हैं, बताइए। आज बहुत नए क्वेश्चन भी कराऊंगा, चिंता नहीं करनी, ठीक है। एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए उत्तीर्ण होने का प्रतिशत क्रमशः 35 और 40 है। एक लड़कियां पास होगी तो 35% होना चाहिए, लड़का अगर पास होता है तो उसके 40% होगी। उसके बाद में बोला है एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और 117 से फेल हो गए। के लिए लाने कितने जरूरी थे, पहले मुझे वो बताओ। आप कहोगे सर 40%। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा, एक लड़का कह रहा है मुझे 483 तो मिले लेकिन मैं 117 से फेल हो गया। इसका मतलब 117 उसे मिल जाते तो वो पास हो जाता। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना, 1% की वैल्यू कितना, इनको जोड़ लीजिए तो हमारे पास होने के नंबर कितने हो गए, 600। 40% 600 का है तो हमारे 1% कितने का पड़ा, 15 का। और 1% अगर 15 का है तो ध्यान दीजिएगा 1% 15 का है तो हमें लाने कितने हैं, हमें वो परसेंट लाना है जो लड़कियों के उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए और वो है 35%। तो आप बताइए 35 इंटू 15, तो 15 इंटू 5 75, 7, 15 इंटू 3 45 और 7 करोगे 52, तो रिजल्ट आ गया 525। क्लियर है? बिल्कुल, लिख दीजिए इसको बढ़िया से। क्या हम आगे की ओर चल सकते हैं, सभी साथी जरूर बताइएगा। अरे दो चार करना है तो टेंशन मत करो, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, कैलकुलेट जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, आप उसी पे ध्यान दीजिए जो चीजें मैं करा रहा हूं। दो चार ये कचरा आ जाता है, ये साफ हो जाएगा धीरे धीरे अपने आप, क्योंकि इनकी जिंदगी इसी बात में कट जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी जो पढ़ने वाले कीजिएगा, कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज कीजिए और अपनी जो टारगेट्स है उनको अचीव कीजिए। चलते हैं फिर आगे, बताओ सब लोग। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, किसी परीक्षा में ए और बी को क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% और 30% मिला। यदि उनके अंकों का योग 783 है तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे। शायद कल ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा था, मतलब ये चीज अब हमारे लिए बिल्कुल नहीं होगी, तो अब आगे के सारे क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन और अच्छे होने वाले आप लोगों के लिए। तो तैयार हो जाइए। अब कल वाला रिवीजन भी करा दिया मैंने, एक एक क्वेश्चन का, एक एक सिंगल क्वेश्चन का, ठीक है। अब नहीं पढ़ते हो ना तो पूर्णतः जिम्मेदारी आप लोगों की खुद की है। ए का 60%, बी का 30%, दोनों के प्राप्तांकों का योग 783। जो भी मैक्सिमम मार्क्स थे, हमें नहीं पता है, मैक्सिमम मार्क्स को एम से लिख दिया। इसका 60% और इसका 30%, इसका 30%, दोनों मिला के मैं किसके बराबर रखूं, 783। तो आप बताइए ये 60 और 30 कितना हो गया, 90%। तो m इंटू 90%, 60 और 30 90 बराबर 783। तो m की वैल्यू 783 इंटू 90/100 इधर आके बनेगा 100/90। अब कहोगे 90/100 कैसे, अरे भाई 90% का मतलब 90/100 होता है। चलो 0 से 0 कैंसिल, 9 से 8 9 72, 6 7 63 और 87 इंटू 10 करोगे तो रिजल्ट आएगा 870। और 870 हमारे कौन से ऑप्शन में मौजूद है,
ऑप्शन में 870 हमारा क्या होगा, परफेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 96 क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज का, 96वां प्रश्न प्रतिशत का। इससे पहले 95 क्वेश्चन जो भी हुए वीडियोस में देख लीजिएगा एक बार जरूर सभी साथी। इस परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए। योग्य अभ्यर्थियों का 85% सामान्य वर्ग से था। यदि योग्य अभ्यर्थी 4275 है तो अन्य वर्गों से कुल कितने अभ्यर्थी होंगे? मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, 100 में से 5% अयोग्य हो गए तो बचे कितने? 95। इसमें से 85% अन्य वर्ग के थे, तो आप बताओ 85% सामान्य वर्ग के थे, सामान्य वर्ग के थे, तो आप बताओ अन्य वर्ग के कितने हो गए? अन्य वर्ग के 95 का 15%। ऐसे नहीं कि आप 10% रख दो, बहुत जने गलती यही करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अभी 95 से 85 यहां आ गए तो यहां 10 जोड़ने पर 95 का 85% है ये। अरे भाई 100 का कोई भी परसेंट निकालोगे ना तो आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो, बाकी में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोई भी नंबर 100 के अलावा कोई भी नंबर का परसेंट डायरेक्ट नहीं बताना। ठीक है, 95 का 85% तो इधर 95 का 15%। हमारे 95 का 15% किसके बराबर है? 4275। तो आप बताइए मैं कह सकता हूं 95 का 15% बराबर 4275। तो हमारे 1% की वैल्यू कितनी? 1%, 95 का 15%, ये 1% की वैल्यू 4275 इंटू 100 बटा 95 इंटू 1% की वैल्यू बटा 100 लिख दोगे तो गुणा भी कर सकते हो डायरेक्ट। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, अब हमें कैलकुलेशन करनी है। 15 से दे दो, 15 दूना 30, 15 इंटू 8 120, 15 इंटू 5 75। 19 के पारे में 5 बार, 19 एकम 19, 9 19 5 95, 5 से ये 3 बार, और 3 इंटू 100 करोगे तो 1% पड़ा 300 का। 1% अगर 300 का है तो 100%, 300 इंटू 100 कर लोगे तो रिजल्ट आएगा 30,000। तो जिन विद्यार्थियों ने 30,000 आंसर दिया है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर है। ओके, क्लियर है मेरी बात? क्या हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं? सब लोग बताइएगा। एक बार मैं चीजों को रिपीट करता हूं, ध्यान देना। 5% वोट इनवैलिड हो गए, कोई कंफ्यूजन है? तो रिमेनिंग बचा कितना हमारे पास? 95। इसका 85% सामान्य वर्ग से है। 85 अगर सामान्य वर्ग से है तो 15% अन्य वर्ग से होगा। तो 95 का 15% अन्य वर्ग से है और वो कह रहे भैया ये तो 4275 है। तो हमारे 1% की वैल्यू हमने पता की तो 300 बनी। 1% 300 का है तो 100% की वैल्यू 300 इंटू 100, तो रिजल्ट आएगा 30,000। क्लियर है? अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके एक परीक्षार्थी 5 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी ने 40% प्राप्त किए और आवश्यक न्यूनतम अंकों से 40 अंक अधिक लाया। तो इस परीक्षा का न्यूनतम अंक क्या था? उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या था? यानी हमसे उत्तीर्णांक पूछा गया। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करना आप लोगों को, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30%, ये विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 30% अंक, तो मान लीजिएगा, एक मिनट है ना, इसको इधर कर देते, ठीक है, समझिएगा बात को, बहुत ही काम की बात है। ये हमारा मान लीजिए एक विद्यार्थी है, एक और विद्यार्थी है। ये हमारा विद्यार्थी कह रहा भैया मुझे 30% मिले लेकिन 5 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी है जो कह रहा मुझे 40% मिले लेकिन पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक लेकर आया। 10 अंक क्या लेकर आया? अधिक लेकर आया। इसके तो नंबर कम पड़ गए थे, ये 10 नंबर अधिक लेकर आया। अब प्यारे दोस्तों एक बात को सुनिएगा,
जीत हार पास फेल कम अधिक क्या दर्शाते हैं? डिफरेंसेस को दर्शाते हैं। तो आप बताओ, इसको 30% मिले, इसको 40% मिले, दोनों के बीच अंतर कितने का पड़ा? 10 का। और आप मुझे बताओ अंकों में अंतर कितने का? बहुत जने खुशी खुशी में क्या आंसर देंगे कि भैया दोनों के बीच अंतर 5 का, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अगर आपसे कहूं कि 5 मिनट की देरी और 5 मिनट पहले, जैसे मैं अधिकतर आपको पता, मान लीजिए 5 मिनट की एक देरी है, 10 बजे का टाइम है, 10:05 पे आए और एक 5 मिनट पहले आए, अब दोनों के बीच अंतर कितने का पड़ा? 10 मिनट का। तो वैसे ही ये कह रहा है भैया 5 नंबर कम है, और ये कह रहे हैं भैया कट ऑफ से भी 10 नंबर ज्यादा है। तो गैप कितने का टोटल? 10% अगर 15 के हैं तो 1% की वैल्यू 15/10, और 1% 15/10 का है तो 100, 15/10 इंटू 100, तो हमारा पेपर कितने का हो गया? 15 इंटू 10 पेपर हो गया 150 का, 150। क्लियर है मेरी बात? 150 का हमारा पेपर हो गया। अब एक काम की बात, हमें ये नहीं पूछा है पूर्णांक कितने हैं, हमसे ये पूछा है प्यारे दोस्तों कि यहां पर उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक क्या है। तो आप बताओ, 150 का 30% तो उसे मिला था, 150 का 30% तो मिला ही था, यानी 45 नंबर तो ला ही था, लेकिन फिर भी 5 से फेल हो गया, तो इसका मतलब 5 नंबर जुड़ते ही वो पास हो जाएगा। तो पास होने के न्यूनतम अंक कितने हो जाएंगे? 50। क्लियर है मेरी बात? वापस सुनना, एक को 30% मिले, एक को 40% मिले, कितने का पड़ा परसेंटेज में? 10 का। 10% 15 के हैं तो 1%, 15/10, 100% 15/10 इंटू 100 तो 150। क्लियर है मेरी बात? और 150 यहां पर है प्यारे दोस्तों, तो 150 का तो ये 30% लाई था और 5 से फेल हो गया, 45 लाने पर 5 से फेल हुआ, तो कट ऑफ हो गई 50। अब बहुत सारे ज्ञानी प्राणी और क्या कहेंगे वो भी सुनना। बहुत सारे ज्ञानी प्राणी ये कहेंगे कि सर हम इससे उत्तर कैसे पता करें, वो भी कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, 150 नंबर का इसको कितने परसेंट मिला था? 40। तो आप बताओ 150 का 40% कितना होता है? 60। 60 तो मिला था, लेकिन ये भैया कह रहे हैं मेरे कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा है, तो 10 नंबर ज्यादा है उसको घटा लेना, तो वापस हमारा रिजल्ट कितना बन जाएगा? 50 बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर सब लोग बताइएगा। चलो, एक ये क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए, अब इसका आंसर मुझे आप लोग बताओगे जल्दी से, फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। कोशिश करो एक बार, आज है ना शतक पूरा करना है, आज सेंचुरी मारनी है, ध्यान रखना। सभी को ध्यान रखना, 98 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज 100 करवा देंगे पूरे। रेगुलर क्लास 9 बजे होता है आप लोगों का, RS अग्रवाल का ये क्लास। प्रतिशत का ये हमारा 98 क्वेश्चन है, प्रतिशत का। वैसे इसमें टाइप कमी का और रीजन ये है ना कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के 10-10, 12-12 क्वेश्चन दे रखे हैं, उस वजह से भी है थोड़ा। और वैल्यू कहीं 10 है, कहीं 15 है, कहीं 20 है, कहीं 40 है। अगर तरीका पता हो तो वैल्यू चेंज होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैथ्स और रीजनिंग में। ओके, 98 दोबारा, 98 तो अभी समझा ही नहीं, दोबारा कैसे करूं? समझाने तो दो एक बार। चलो, 30% अंक प्राप्त किए और 108 से फेल हो गया। 30% अंक प्राप्त किए और वो भैया कह रहे हैं 108 से फेल हो गए। एक जने कह रहा है मैंने 52% अंक प्राप्त किए, 52%, और प्राप्त के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक ज्यादा है, तो 24 अंक क्या है? ज्यादा है। तो इस परीक्षा के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए, कितने प्रतिशत अंक चाहिए? नया प्रश्न है, उत्तीर्णांक नहीं पूछा है, उत्तीर्ण होने का प्रतिशत पूछा गया। तो आप बताइए गैप कितने का पड़ा? 22% का।
अब कहोगे 22 कैसे? अरे भाई इसको 30 मिले, इसको 52 मिले, तो 22 का डिफरेंस आया 22%। और यहां डिफरेंस बोलो कितने का? 132 का। 22% 132 का तो 1% 6 का। आप चाहो तो आप डायरेक्ट 30 से भी गुणा कर सकते हो, क्योंकि अब आप समझदार हो चुके हो। 1% 6 का है। अब कहोगे 30 लाने से फायदा क्या है? अरे भाई 30 लाके उसमें 108 जोड़ लेना, नहीं तो टोटल पता कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। 1% 6 का तो 100 हो गए 600 के। अब ये कह रहा है भैया मुझे 600 के 30% मिले, इधर लिख देता हूं ज्यादा सही रहेगा। 600 के 30% मिले, तो 600 का 30% होता है 180। और कितने से फेल हुआ था? 108, जोड़ते ही पास हो जाएगा, तो आ गया 288। लेकिन यहाँ खुश नहीं होना है, क्योंकि हमें उत्तीर्णांक नहीं पूछे हैं, उत्तीर्ण होने का प्रतिशत पूछा है। तो एक काम करो, 288 वाला पास हो रहा है 600 में से परसेंट के लिए गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24, 4 बचे, 8 संग 48, 48% हमें पास होने के लिए चाहिए। बताओ बात समझ में आई? इधर लाइटिंग आ रही है, अभी थोड़ी इधर कर देते हैं, ठीक है? अब बताओ मेरी बात आपको समझ में आई? किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात? वापस रिपीट करते हैं एक बार। इसको 30% मिले, इसको 52%, डिफरेंस बोलो 22 का। ये 108 कम है, ये 24 ज्यादा है, डिफरेंस 132 का। 1% की वैल्यू 6 और 100% की वैल्यू 600। लेकिन हमें बताइए इस बात में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? चलिए 99 आगे 50 शतक लगाने में, आज शतक लगा देंगे पूरा। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% चाहिए। 178 अंक लाया और 22 से फेल हो गया। 178 अंक लाया और 22 से फेल हो गया, इसका मतलब 22 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। तो हमारे 1% की वैल्यू, इसको जोड़ लो भी ठीक रहेगा। 80 और 200 हो गया। 40% 200 के है, तो हमारे 1% पड़ा 5 का, और 1% 5 का, तो 100% कितने के? 500 के। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हम हमारे अंतिम प्रश्न की ओर, और देखते हैं हमारा शतक पूरा होता है या नहीं। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास 100। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसके 4 विषयों में से 3 विषयों में 81, 66, 61% मिले, तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले होंगे? अब मुझे आप एक बात बताओ, परसेंटेज कितना होता है? 100 होता है। अब बताओ 70% का मतलब, मान लें उसके हर सब्जेक्ट में 70 नंबर आए हैं, तो उसके 4 सब्जेक्ट के टोटल नंबर कितने हो गए? 280। हर नंबर अगर, हर पेपर अगर हमारे 100 का हो, एक सब्जेक्ट में वो कह रहा मुझे 81 मिले, एक में वो कह रहा मुझे 66 मिले, और एक में वो कह रहा मुझे 61 मिले। तो आप एक बात बताओ, 6 और 2 कितने? 8, 8 और 14 और 6 कितने? 20। 208 नंबर उसके मिल चुके हैं। मुझे ये बताओ, अगर हम इस 70 के एवरेज से निकाले तो 280 आना चाहिए था, लेकिन अभी हमारा कितना आ रहा है? 208। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों के बीच जो हमारे पास, ये किसके नंबर? ये चारों के और ये तीनों के, तो चौथे के नंबर क्या होंगे? क्या करेंगे? 280 में से 208 घटा लेंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा 72%। तो उसका जो चौथा विषय है उसमें 72% होने चाहिए। क्लियर है मेरी बात? तो ये था मेरे प्यारे दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करूंगा जो भी बात मैंने आप लोगों को समझाई है, वो बात आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी और नए आए हो चैनल पे, हमारे नए मेहमान हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब वाला बटन बिल्कुल फ्री है। और साथ ही दोस्तों, जो भी सेशंस इससे पहले अपलोड हुए हैं, आप उन सेशंस को देख लीजिएगा। और साथ ही हमारा शतक आज पूरा हो चुका है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने एंड से भी एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे इस शतक का सेलिब्रेशन कंप्लीट हो जाए। कैसा लगा आज का सेशन? एक बार मुझे सभी साथी बताइए, सभी के सभी साथी बताइए आज का सेशन कैसा लगा। कल और नए अच्छे क्वेश्चंस आएंगे ना, चिंता मत करो। बिल्कुल प्रयास कीजिएगा जितना हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, अपने एंड से चीजों को सपोर्ट कीजिए, जितना हो सकता है एजुकेशन की चीजों को सपोर्ट कीजिए। आज एक छोटी सी जिम्मेदारी भी दी है मैंने आपको,
ट्विटर पे जो कैंपेन मैंने बोला था, ब्रिंग हैश बिना स्पेस के लिखना, ब्रिंग बैक एग्जामपुर, सपोर्ट एग्जामपुर। तो क्या होगा, चीजें एजुकेशन की चीजों को जब सपोर्ट होता है तो वो आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से वो चीजें और बेहतर होगी आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए कोई टीचर वगैरह सब कुछ इतनी मेहनत और इतने शिद्दत के साथ खड़े रहते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी आप लोग जरूर निभाइएगा। ओके, मुझे पूरा बिलीव है, मेरे सारे विद्यार्थी, इतने सारे अच्छे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग मेरा कहना जरूर मानेंगे। ओके, इतनी अधिक संख्या में आप लोग हमेशा देखते हैं, तो मैं चाहूंगा कि इसी अधिक संख्या में आप लोग चीजों को सपोर्ट भी करें, आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर होगा। चलिए, ज्ञानी प्राणी बोल दे, बहुत बढ़िया, सभी ज्ञानी प्राणियों को बहुत बहुत थैंक यू। अभी इतने सारे अच्छे क्वेश्चंस करवा दिए, चिंता मत करो, कल और भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे नए नए क्वेश्चंस आएंगे, नए नए थ्योरेटिकल चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल। और प्रयास कीजिएगा, जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जो वीडियो वगैरह आता है उसको कोई आने में कोई दिक्कत ना हो। नोटिफिकेशन में जो बेल आइकन है उसमें आप ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा। ये जो बेल आइकन है ना, घंटी का बटन, इसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियो आने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलिए तो मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट सेशन में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।